नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वियतनाम और भारत के बीच में ब्रह्मोस को लेकर के $700 मिलियन की एक डील लगभग फाइनल हो चुकी है। अब ऐसे में वियतनाम फिलीपींस के बाद में दूसरा कंट्री बनने जा रहा है जो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करता है, चाइना की दादागिरी से परेशान है और अब वो चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो ऐसे में इंडिया भी अपनी तरफ से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करते हुए एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के तौर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये अपने आप में चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी 2022 में फिलीपींस ने पहले इस तरीके की डील साइन की थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की अगर बात करें उनमें, और अब नंबर 2 पर वियतनाम आ गया है जो कि ब्रह्मोस, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब सिंपल है कि साउंड की जो स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड, लगभग ये 3 गुना साउंड की जो स्पीड होती है उससे 3 गुना स्पीड से ये ट्रैवल कर सकती है और वो भी फिक्स टारगेट की तरफ। और इसकी सबसे ज्यादा प्रमोशन कब होती है? जब 2017 में हमारी तरफ से अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है वहां पर हमने इसके सी ट्रायल्स भी कर लिए थे एक मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए, और फाइनली इसको एक वर्ल्ड लेवल रिकॉग्निशन मिल गया। तो ब्रह्मोस ऐसे में अब वियतनाम के पास भी अगर पहुंच गई तो चाइना वाकई में परेशान तो होगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। इतने दिनों से हम यही न्यूज डिस्कस कर रहे थे कि चाइना पाकिस्तान को कुछ इस तरीके के हथियार दे रहा है, बांग्लादेश भी अपनी तरफ से फाइटर जेट्स और मिसाइल्स लेने की बात कर रहा है, बट पॉइंट इज कि इंडिया भी कमी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि देखो शीशे के घर सबके हैं, एक पत्थर मारो तो दूसरा भी जवाबी कार्रवाई में पत्थर मारेगा तो उसका दूसरे का भी घर टूट ही जाएगा। कुछ ऐसा ही सिनेरियो अभी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये $700 मिलियन का जो ये डील है ना, ये देखो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करने वाला है और साथ ही साथ इंडिया पर बाकी और कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फिलीपींस के बाद में नंबर 2 पे आ रहा है वियतनाम। तो चाइना को देखो अपनी टेरिटोरियल एम्बिशंस को अब कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी वाले एरिया में अपनी तरीके से अपने एरिया को क्लेम करता है, बाकी दूसरे कंट्रीज की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, अब उसको क्वेश्चन मार्क का सामना करना पड़ेगा। देखो इस चीज को हम पूरा डिटेल में समझेंगे क्या है पूरा माजरा, बट मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए बंपर छूट ऑफर अभी लाया गया है, जिसमें आप जितने भी कोर्सेज ओनली आईएएस की तरफ से रिलीज कराए जा रहे हैं ना यूपीएससी के लिए, उनमें सब में 80% तक ऑफ चल रहा है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो इस साल को आप बिल्कुल मेमोरेबल बना सकते हैं इन कोर्सेज को लेकर के, अपनी तैयारी को एक अच्छा पुश दे करके। कोई भी डाउट है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल कर लीजिए, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, देखो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि 700 मिलियन की ये जो डील है ना, ये आप देख सकते हैं कि वियतनाम को स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल देने वाला है। ऐसे में जो मैरीटाइम डिफेंस है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का वो एक्सपेंड होगा और साउथ चाइना के अंदर चाइना की दादागिरी को अब एक सामना करना पड़ेगा ताकतवर डिफेंडिंग कंट्रीज का। अब देखो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो तरीके की होती है। देखो क्रूज मिसाइल का ये एग्जांपल आपके सामने इधर, कि किस तरीके से ये मिसाइल एक ऊपर पहले लॉन्च होती है, फिर इसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल इस तरफ यूं चली जाती है, स्ट्रेट टारगेट को हिट करती है। इस तरीके की मिसाइल्स होती है आपकी क्रूज मिसाइल। वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो अपने टारगेट को इस तरीके से प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में हिट करती है, मतलब यूं कि लॉन्च किया तो यूं जाएगी और फिर जाकर के टारगेट को हिट करेगी। डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें एयर डिफेंस की, जैसे यहां पर ये यूएसए का थार्ड लगा हुआ है, तो ये कैसे काम करता है? कोई भी अगर थ्रेट आता है, जैसे ये थ्रेट यहां पर आ गया तो इसको डिटेक्ट कर लिया यहां पर इस रडार ने, और फिर वो सिग्नल यहां से आ जाएगा थार्ड की तरफ, और यहां से फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगी जो बीच में ही जो भी आ रहा है उसको हिट करके खत्म कर देगी, जो भी वहां पर खतरा है उसको। तो बैलिस्टिक मिसाइल और ये क्रूज मिसाइल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वियतनाम को क्यों जरूरत पड़ी। देखो बात कुछ ऐसी है, यह है साउथ चाइना सी वाला एरिया। इस एरिया को
साउथ चाइना सी को चाइना बोलता है ये हमारी एंशियंट लेक है, किसी और की औकात नहीं। तो ऐसे में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डैश, ये 9 आइलैंड्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं चाइना ने, और बोल दिया कि इन आइलैंड्स के अंदर अंदर जितनी भी एरिया आ रहा है, जितना भी ये पूरा आप कह सकते हो ओशनिक बॉडी है, ये सारा का सारा हमारा है, जिसमें पार्सल आइलैंड्स भी आ गए, स्कारबोरो आइलैंड्स भी आ गए, स्पार्टले आइलैंड्स भी आ गए, सबको क्लेम करता है चाइना। बट वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से देखें, पर्टिकुलरली यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सी, उनकी अगर बात करें तो उनके हिसाब से तो देखो यहां पर फिलीपींस का भी हिस्सा है, यहां पर मलेशिया का भी हिस्सा है, ब्रुनेई का भी है, वियतनाम का भी है। तो चाइना अकेला क्यों इतनी दादागिरी लगा रहा है? तो ऐसी परिस्थितियों में ये कंट्रीज अब चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो फिलीपींस ने देखो अपनी पहले ही तैयारियां कर ली है, फिलीपींस वैसे ही प्रो यूएस है, तो वैसे भी चाइना के साथ में बनेंगी नहीं। रही सही में वियतनाम की बात करें तो वियतनाम कोई जमाने में दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो नॉर्थ वियतनाम जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस में था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चक्कर में, और एक था साउथ वियतनाम जो कि मोर और लेस डेमोक्रेटिक कंट्री था। अब इन दोनों कंट्री, अब इस टाइम पे तो वियतनाम बिल्कुल इंटीग्रेटेड है और अपनी सॉवरेनिटी, अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए काम करता है। तो ऐसे में साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी को ये भी कंटेन करना चाहते हैं। तो ऐसे में चाइना के लिए ये अपने आप में अलार्मिंग बेल भी बज रही है, साथ ही साथ चाइना कैसे अपनी दादागिरी चलाता है वो भी यहां पर सिग्नल दिया जा रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इसी लाइन में अब नंबर 3 के ऊपर इंडोनेशिया भी लगा हुआ है, जो कि ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। अब ऐसे में ब्रह्मोस देखो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ये 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, स्पीड इसकी 3 मैक 2.8 तो इसका स्टैंडर्ड है, बाकी मैक्सिमम 3 मैक साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड तक भी ये ट्रैवल कर सकती है। और इसका वजन, इसका मतलब इसका आप कह सकते हो 2.5 टन तक ये वजन अपने आप में कैरी कर सकती है पेलोड के साथ में। इसके अलावा इसकी लॉन्चिंग जो है ना, इसको वर्सेटाइल बनाती है। आप हवा में एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हो, लैंड से शिप और सबमरीन से लॉन्च कर सकते, लैंड से आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, सी में आप शिप और सबमरीन से इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। अब आप बताओ ये वर्सेटाइल हुआ कि नहीं? और ऐसे में जो सी वाला वेरिएंट है ना, ये हमने जब जैसे ही 2017 में ट्राई किया ना, उसके बाद में तो दुनियादारी के अंदर इतना ज्यादा फेमस हो गई है ब्रह्मोस कि पूछो मत। ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ये 1998 में एक जॉइंट वेंचर के आधार पर डेवलप की हुई आप कह सकते हैं मिसाइल है, जिसमें ब्रह्म जो है ब्र जो वर्ड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया हुआ है, मॉस है वो मॉस्को रिवर से लिया हुआ है, मॉस्को मतलब रशिया। तो इंडिया और रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर है और उसी के तहत ये मिसाइल डेवलप की गई है, जिसके चलते आज दुनिया में इसने अपना डंका बजा रखा है। आप देखेंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने वाली ये क्रूज मिसाइल है। तो ये अपने आप में बहुत अट्रैक्टिंग है। प्रेसिजन देखो, एकदम एक्यूरेट टारगेट को हिट करती है। तो ऐसे में देखो कौन नहीं लेना चाहेगा इस मिसाइल को। तो ये है बात पूरी कि किस तरीके से चाइना को घेरने में इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है ना, ये देखो पूरा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर का भी काम दिखाई पड़ रहा है। इंडिया कैसे अपना रोल एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ हम डिफेंस एक्सपोर्ट को तो एक्सपेंड करना चाह ही रहे थे। पहले तो हम केवल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, हमें हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं मेक इन इंडिया के आधार पर। साथ ही साथ इंडिया का क्लियर इंटेंशन है कि जहां कहीं भी हमारे एनिमीज हैं उनको हम काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके जो दुश्मन होंगे उनके साथ दोस्ती करेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन में सिंपल सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ऐसे में वियतनाम और फिलीपींस ऑटोमेटिकली दोस्त हो गए, क्योंकि चाइना वहां पर खतरे पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिया भी अपनी तरफ से अपना जाल बिछाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो आप बताइए कि अभी रिसेंट टाइम में डार्क ईगल नाम से एक मिसाइल न्यूज में रही, आप ये बताओ ये किस कंट्री ने डेवलप की है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।